जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शुभेंद्र सिंह। स्वागत है आपका इंडियन पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी चैनल में। ये 41 वर्षीय मेल पर्सन है और इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी है। नौकरी छोड़ करके व्यापार करना इन्होंने प्रारंभ किया है। अभी मैं आपको प्रश्न दिखा दूंगा। मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है कि हाथ को देख के कैसा पता चलेगा कि नौकरी छोड़ दी है और अब व्यापार शुरू कर लिया है। तो हाथ को आप देख के कैसे बताएंगे कि इन्होंने नौकरी छोड़ी है या नहीं छोड़ी है, या कार्य में परिवर्तन हुआ है। और सरकारी नौकरी तो इतनी अच्छी होती है तो फिर उसको छोड़ क्यों दिया। तो सारी बातों की गहनता से चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ज़रा प्रश्न है वो दिखा देता हूँ। यहाँ से अगर आप डेट ऑफ बर्थ को देखेंगे तो 11/02 सन 1983 जो है इनका डेट ऑफ बर्थ है। पिक्चर भेजते वक्त इन्होंने लिखा था देखना जी कि ये पिक्चर सही है कि नहीं। उसके बाद में इन्होंने यहाँ पे प्रश्न बताया हुआ है, मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी है और अपना बिजनेस कर रहा हूँ, आगे की लाइफ कैसी रहेगी। बस इतना ही इनका प्रश्न आया है और पिक्चर्स आए हैं। तो पहले तो ये समझ लीजिए, हाथ देख के कैसे पता चलेगा कि सरकारी नौकरी छोड़ दी है या व्यापार कर रहे हैं। तो यही मेन पॉइंट है कि अगर आप ये पकड़ ले गए कि जॉब इन्होंने क्यों छोड़ा और व्यापार में क्यों चले गए, तो आगे का भी आप प्रेडिक्शन कर पाएंगे। मैं इसलिए आपको सिखा रहा हूँ जिससे कि पामिस्ट्री का जो नॉलेज है ये सभी लोगों को मिले। एटलीस्ट बेसिक तो सभी लोगों को अपना हाथ देख के पता चल जाएगी कि मेरे जीवन में कब क्या इवेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, ये है इनका राइट हैंड। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि जो भी लोग परमानेंट टाइप का काम करते हैं उनकी माइंड लाइन लंबी होती है। ये बात आपने मेरे लगभग हर एक वीडियो में देखी ही होगी। मैंने हमेशा कहा है जिसकी भी माइंड लाइन ऐसे जाए और यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाए, वो इंसान परमानेंट टाइप का काम करता है या लंबे समय के लिए काम करता है। तो देखो, क्या मेरी यहाँ पे शर्त जो है पूरी हो रही है। जो मेरी पहली शर्त है कि माइंड लाइन लंबी होनी चाहिए, तो क्या मेरी शर्त यहाँ पे पूरी हुई। अगर आप देखेंगे तो इनका माइंड लाइन ये ऐसे करके आया और यहीं पे रुक गया। क्या इसके आगे ये माइंड लाइन यहाँ तक कंटिन्यू हो रहा है? क्या आगे जा रहा है माइंड लाइन? आगे माइंड लाइन नहीं जा रहा है। ये माइंड लाइन यहाँ से निकला और यहीं तक रह गया। आगे में हमारी कोई भी माइंड लाइन नहीं है। तो हमारा जो पहला शर्त था कि लंबी मस्तिष्क रेखा होना चाहिए, तो इनका माइंड लाइन लंबा नहीं है। पहला रीज़न कि जॉब तो इनको छोड़ना ही था, तो इसके लिए हाथ में रीज़न बन जाते हैं, कोई ना कोई योग बन जाते हैं। तो पहला रीज़न हमें मिला कि माइंड लाइन लंबी नहीं है। हमें 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, तभी आप किसी चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी। एक रेखा देख के कभी भी फलादेश मत कीजिएगा। दूसरा क्या चाहिए होता है, सरकारी नौकरी के लिए हमें एक अच्छी भाग्य रेखा जो कि लगभग यहाँ से शुरू हो जाए और ऊपर तक चले जाए। मतलब एक बार बस कुर्सी पे बैठे और आराम से रिटायरमेंट तक बैठे रहे, रिटायरमेंट के बाद में अपना जो है कुछ और करने लगे। तो एटलीस्ट एक लंबा सा भाग्य रेखा। क्या आपको इस भाग्य रेखा में कोई परिवर्तन नज़र नहीं आता? आप देखिए, ये रेखा लगभग यहाँ से उदित हुआ ऐसे और कुछ नीचे से भी जा रहा है, और ये तो आयु रेखा का ब्रांच है। तो अगर हम देखें तो भाग्य रेखा में इनके परिवर्तन हुए हैं। यहाँ से अगर आप देखिएगा तो भाग्य रेखा इनका यहाँ से यहाँ तक। क्या ये वाला भाग्य रेखा आगे कंटिन्यू है? नहीं कंटिन्यू है। यानी कि ये यहाँ से लगभग शुरू हुआ और यहीं तक रह गया, आगे में ये रेखा नहीं गया हुआ है। अगर आप भाग्य रेखा को देखेंगे तो एक और जो पैरेलली भाग्य रेखा निकला और ये आगे में ऐसे चला गया। अगर हम देखें तो जो एक लंबा फेथ लाइन हमको चाहिए होता है, तो वो भाग्य रेखा भी हमको नहीं मिला। इन्होंने जॉब छोड़ दिया। इसके रीजंस, सबसे पहले तो माइंड लाइन लंबा नहीं था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, भाग्य रेखा में भी परिवर्तन हमको देखने के लिए मिला, वो भी 3 दफ़े परिवर्तन हुआ है। 3 दफ़ा मतलब कैसे? पहला परिवर्तन तो यहाँ से भाग्य रेखा का उद्गम यहाँ से हुआ और यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद में दूसरा भाग्य रेखा ऐसे गया, ये हमारा पहला था, ये हमारा दूसरा भाग्य रेखा। इसके बाद में ये तीसरा भाग्य रेखा। तो क्या एक सरकारी नौकरी वाले के हाथ में 3-3 भाग्य रेखाएं, वो भी अलग अलग सबकी दिशा, इसकी दिशा यहाँ से, इसकी दिशा चंद्रमा से, इसकी दिशा राहु के क्षेत्र से, मतलब 3 रेखाएं और सबका अलग अलग अपना अपना जगह है। तो क्या सरकारी जॉब में ऐसा हमको चाहिए होता है? नहीं, ये सरकारी नौकरी वाली भाग्य रेखा यहाँ पे नहीं थी। इसके बाद में एक पॉइंट हमें और चाहिए होता है कि इन्होंने व्यापार क्यों किया। अगर आप ये बता ले गए तो पामिस्ट्री है, वरना तो रेखा तो देख के दुनिया को कोई भी बता देगा कि ये माइंड लाइन है, ये हृदय रेखा, और ये छोटा मोटा तो ये आप भी उसको कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब ये समझ लीजिए कि व्यापार क्यों किया, जॉब छोड़ के व्यापार में क्यों स्विच हो गए। तीनों पॉइंट हमें मिलने चाहिए। इसका रीज़न आपको यहाँ पे मिलेगा। ये वाला रेखा देखिए ज़रा, ऐसे करके जा रहा है, ये यहाँ से शुरू हुआ और ऐसे में ऐसे ये गया और फिर ओवरलैप लेकर के यहाँ पहुँच गया। एक तो ये रेखा। इसके बाद में बुध पे आ जाइए आप।
मरकरी पे अगर आप देखिएगा तो बुध में आपको यहाँ पे कई सारा रेखा इस प्रकार से नजर आएगा ये। तो हमको यहाँ पे भी दिखा कि ये व्यापार कर सकते हैं और एक इनको व्यापार का रेखा भी आया हुआ है जिसका संबंध भाग्य रेखा से है, लाइफ लाइन से नहीं है। ये जो व्यापार की रेखा है इसका संबंध भाग्य रेखा से बन रहा है, जीवन रेखा से इसका कोई भी संबंध नहीं है। तो हमें हमारे तीनों पॉइंट्स मिल गए कि सरकारी जॉब में आप क्यों नहीं रहे और आपने जॉब को रिटायरमेंट तक क्यों नहीं किया, इसके हमको तीन के तीनों रीज़न मिल गए। माइंड लाइन पहला रीज़न, भाग्य रेखा में 3 बार परिवर्तन, साथ में एक अच्छा खासा व्यापार का रेखा, जिसी वजह से इनका जो है माइंड डाइवर्ट हुआ और माइंड लाइन भी फोर्क है। फोर्क मतलब 2 भागों में विभक्त, ऐसे करके एक ब्रांच इधर चला गया और दूसरा ब्रांच ऐसे आ गया, मतलब फोर्क माइंड लाइन। फोर्क माइंड लाइन वालों का जो दिमाग होता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इनके दिमाग की संरचना थोड़ी सी जटिल होती है आम लोगों की अपेक्षा, साथ में ये थोड़े से ज़्यादा इंटेलिजेंट माने जाते हैं। ऐसे ही एक और होता है जिनके हाथ में 2 मस्तिष्क रेखा हों ऐसे करके पैरेलल में, वो इंसान कभी आपको गरीब नहीं मिलेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, वो व्यक्ति आपको कभी गरीब नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप तीनों पॉइंट पकड़ पाए होंगे कि इन्होंने जॉब क्यों छोड़ दिया, या सरकारी नौकरी होते हुए भी लोग तो पाना चाहते हैं सरकारी नौकरी और इन्होंने सरकारी नौकरी को ही छोड़ दिया क्योंकि इनकी जो एम्बिशंस है वो वहाँ पे पूरी नहीं हो रही थी। ये पता चलेगा आपको गुरु के पर्वत से। मैं हमेशा कहता हूँ अगर यहाँ से रेखाएं ऊपर की ओर निकलें, ऐसे लोगों के सपने होते हैं बड़े और इन लोगों की महत्वाकांक्षाएँ होती हैं ज़्यादा। तो जॉब से तो आप अपने सभी सपने पूरे कभी नहीं कर सकते, ये बात सत्य है। तो इनको भी दिख गया कि जॉब में कुछ भी नहीं रखा है और व्यापार का रेखा भी आया हुआ है और बुध भी इनका परफेक्ट है, वहाँ पे भी खड़ा रेखा होना चाहिए। व्यापार करने के लिए हमको कैपिटल ज़रूरत पड़ता है, तो लगभग एट द सेम टाइम सारी चीज़ें इनके पास थीं और इन्होंने अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ दिया। अब हम जरा ओवरऑल पाम की बात कर लेते हैं और 1 बाय 1 आपको सारी बातें बताते चलेंगे। सबसे पहले हथेली के आप कलर को देख लीजिए, हल्का सा पिंक स्टोन का पाम है। पिंक स्टोन मतलब थोड़ा सा अगर आप देखिएगा हाथ में हल्का हल्का आपको गुलाबी रंग देखने के लिए मिलेगा। ऐसा हाथ हो तो ऐसा हाथ धन को खींचने वाला होता है, धन को अट्रैक्ट करने वाला होता है। अगर हम हथेली के शेप की बात करें तो आप कमेंट सेक्शन में खुद ही बता दीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए अगर आपने इस हथेली के शेप को पढ़ लिया है, तो मेरी इच्छा रहेगी कि आप इसको बताइए ये कौन से शेप का पाम है। हथेली स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, किस शेप में आ रही है, ये कौन से शेप का है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा आपको सिखाते हुए। अगर आप देखिएगा तो ये हथेली जो है एक स्क्वायर शेप का पाम है। कैसा पाम है? स्क्वायर शेप का पाम है। हम जानते हैं जो स्क्वायर शेप का पाम होता है, इन लोगों को ज़िंदगी में फिजिकल मेहनत शुरुआत के दिनों में खूब करना पड़ता है। इसके बाद में ये लोग धीरे धीरे जो है वो मेंटल मेहनत की तरफ स्विच हो जाते हैं, यानी कि शारीरिक और मानसिक श्रम दोनों तरीके का कार्य करके इनको ज़िंदगी में सक्सेस मिलेगा। थोड़ा सा उंगलियों पे आ जाइए, इसी पिक्चर में हमको उंगली देखने के लिए मिलेगा। एक मिनट चेक कर लेते हैं कोई और पिक्चर हो, यहाँ से भी देख लीजिए। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो शनि की उंगली बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। स्क्वायर पाम में वैसे आपको बहुत ज़्यादा लंबी शनि की उंगली मिलेगी भी नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बस यहाँ से हल्का सा ही इतना है। ये दिखाता है कर्म के ये प्रधान रहेंगे, कर्म से ही इनको ज़िंदगी में सब कुछ मिलेगा। साथ में ये दोनों उंगली बराबर हैं। ध्यान रखिएगा, ये नियम होता है अगर शनि का उंगली ज़्यादा बड़ा ना हो और ये दोनों उंगली बराबर हो जाएं तो फाइनेंशियली लॉस भी इन लोगों को लग जाता है। एक आधा रिश्ता इनका पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा, उसमें बातचीत कह लीजिए, आना जाना कह लीजिए, बंद हो जाएगा। यही बात आपको यहाँ से भी देख के पता चलेगा। ये रेखा हृदय रेखा से नीचे गिर रहा है। ऐसे में इनको पार्टनरशिप में कार्य करने से बचना चाहिए और एक आधे रिश्ते इनके जो है जीवन में ख़त्म हो जाएंगे, पूरी तरह से आना जाना उसमें बंद हो जाएगा। दूसरा, जो इनका छोटा उंगली है लगभग सूर्य के फर्स्ट फ्लैंज तक या पहले पोर तक पहुंच गया है, तो अपने हक के लिए ये लोग लड़ भी पाते हैं। अगर मान लीजिए किसी चीज़ पे आपका अधिकार है तो उसके लिए ये लोग लड़ भी पाएंगे और इनको जीत भी हासिल हो जाता है। कई सारा आपको यहाँ पे रेखा नज़र आएगा, पॉजिटिव हैं, मिलनसार स्वभाव के होते हैं, दुनिया के बीच में ईजिली घुल मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी डिमांडिंग नेचर नहीं रहता है। अब आ जाइए थोड़ा अंगूठे पे। अंगूठा इन्होंने थोड़ा मोड़ दिया है जिससे पूरी लंबाई का अंदाज़ा तो किसी भी पिक्चर में मैं नहीं लगा पाऊँगा। ये भी मुड़ा है, यहाँ पर ये भी मुड़ा है और ये भी मुड़ा है। यहाँ पे एक साइन बनता है, देखिए ना, इन्होंने थोड़ा दबा दिया है, ऐसे करके मोड़ दिया है। अंगूठे को मैं पेंडिंग में ले लेता हूँ। अंगूठा तो मैं अध्ययन नहीं करूँगा अभी क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा पूरा, जब हमें लेंथ ही नहीं पता है तो हम उसको कैसे अध्ययन कर लें। अब हम आ जाते हैं बुध पे। इन्होंने एक पूछा हुआ है मेरा आगे का व्यापार कैसा रहेगा, जो अपकमिंग मेरा टाइम है व्यापार के लिए, वो मेरी व्यापार कैसी रहेगी।
तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बुध के पर्वत से। मरकरी पे इतना सारा रेखा है तो लिक्विड मनी का प्रॉब्लम इनको नहीं आएगा। लिक्विड मनी कह लीजिए, अपने मतलब भर का पैसा कह लीजिए, इन हैंड में कैश कह लीजिए। साथ में दयालु स्वभाव रहेगा। किसी को अगर धीरज बंधाना हो, किसी को मोटिवेट करना हो, ईजिली ये कर पाएंगे। साथ में हेल्पिंग नेचर, जिसको कहते हैं ना कि किसी का लोग देखते हैं तो तकलीफ़ उनको भी होता है, तो एट द सेम टाइम इनका वैसा नेचर है। आपको यहाँ पर एक सुंदर सा एपेक्स का भी साइन नजर आएगा। कम्युनिकेशंस इनके बहुत ज़्यादा बेटर रहेंगे। अपनी बात को दूसरों को ये ईजिली समझा पाएंगे। बुध ठीक है। अब ज़रा सूर्य को देखिएगा। आप एक ज़रा यहाँ पे देखिए और एक आप ज़रा यहाँ पे देखिए। आपको नहीं लगता ये वाला जगह थोड़ा उठा हुआ है, उभरा है? इसके बाद में ये वाला जगह भी थोड़ा सा उभरा हुआ है, लेकिन बीच में ये वाला जो जगह है ये दबा हुआ है। तो क्या ये सच में दबा हुआ है? जी हाँ, सही अंदाज़ा है आपका। ये जो पर्वत है हमारा दबा हुआ है। साथ में सूर्य दबा होने के कारण और हल्का हल्का सूर्य रेखा एक से अधिक है, कभी कभी निर्णय लेने में कन्फ्यूज़न देगा। बैक साइड से एक रेखा ये काट के गया, एक और रेखा ये काट के गया। ये योग होता है थोड़ा सा ख़राब। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपने ही गलती के कारण आपको फाइनेंशियली लॉस या वन टाइम मान हानि का योग ये बनाता है। थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अभी के लिए आपको उपाय करना है, वो है करना है सूर्य का उपाय, क्योंकि यहाँ पे जो पर्वत होता है वो अपने आप बता देता है कि मुझे तकलीफ़ है। तो आप सूर्य का रेमेडी कीजिए। ज़्यादा जो है कठोर उपाय नहीं है इनके, बहुत ही आसान उपाय हैं, उनको आप फॉलो कर लीजिए, उससे आपको लाभ मिल जाएगा। इस उंगली में आपको कुछ पहनने के लिए बताएंगे, उसको आप धारण कर लीजिएगा, जिससे कि सूर्य को ऊर्जा मिलती रहेगी। अब आ जाइए नीचे में। आपको यहाँ पे एक स्क्वायर जैसा सिंबल इस प्रकार से बनते हुए नज़र आएगा। तो ये जो भी व्यापार करते हैं तो इनका जो प्रायोरिटी होना चाहिए कि अपने काम को ये दूर दूर तक फैलाएं। आप अपने काम को एक्सपोर्ट कीजिए, दूर दूर तक फैलाइए। वो वाला जो है आपको पाथ अपनाना चाहिए, उसी में आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद में आप यहाँ पे आ जाइए। एक रेखा यहाँ से निकल के कभी भी अगर शनि में जाए, आपको ज़िंदगी में जिम्मेदारी ज़्यादा रहेगा और उसके बदले में क्रेडिट आपको उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। ऐसे लोग रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं बहुत ही कम उम्र से, और बदले में उन चीज़ों का श्रेय या क्रेडिट नहीं मिलता। इनके काम थोड़े होंगे लेट से। किस लिए मैंने कहा? शनि उभरे हुए हैं और सूर्य दबे हुए हैं। उल्टा होना चाहिए था, इनको दबा होना चाहिए था और इनको उठा होना चाहिए था। होगा क्या? अभी इनके होंगे काम थोड़े लेट से, देर से। अगर कोई काम इनका रुका तो और ज़्यादा लेट से वो होगा। इसके बाद में इनका जो मुख्य भाग्य का रेखा है, इसमें भी दो कंडीशन है। कैसे दो कंडीशन है? एक भाग्य रेखा आप यहाँ से यहाँ तक का देखिए, और एक भाग्य रेखा आप यहाँ से यहाँ तक का देखिएगा, ये ऐसे करके, ये वाला। अब आप ईमानदारी पूर्वक बताइए, मोटा रेखा कौन है? इस गोले के अंदर का रेखा मोटा हो रहा है, फेड हो रहा है, या इस वाले गोले के अंदर का रेखा मोटा और फेड हो रहा है? ध्यानपूर्वक देख लीजिए, बहुत माइनर अंतर है ये। यहाँ पर का अगर आप देखेंगे तो भाग्य रेखा बहुत अच्छा अभी के लिए नहीं है। कब तक नहीं है? लगभग 43.5 वर्ष तक। यहाँ पे मैं 43.6 लिख देता हूँ। 43.5 तक भाग्य रेखा की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी यहाँ पे नहीं है। आप देखेंगे तो ये रेखा यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन में है, रेखा मोटा है, मोटा है, खुरदुरा है हल्का सा। आगे में धीरे धीरे भाग्य रेखा पतला हो गया है। आगे आपका समय बेटर रहेगा, बिजनेस आपका बेटर चलेगा। अभी के लिए कर्जा वगैरह मत उठाइएगा। 1-2 साल के लिए कर्जा आपको नहीं लेना है मार्केट से, वरना आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे ही आपका ये 43.5 साल गुजर जाएंगे, यहाँ से आपका समय थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसके बाद में शनि पे आ जाइए। अभी के लिए शनि पे सिर्फ एक भाग्य रेखा है। अब आप कहेंगे यहाँ पे छोटा छोटा दिख तो रहा है जी, इतना सारा दिख रहा है। वो रेखा अपीयरिंग में है, यानी कि बन रही हैं, अभी वो कंप्लीट नहीं है। ये वाला जो रेखा है, यही वाला हम अभी के लिए काउंट करेंगे। ये बहुत हल्का रेखा है, हल्का रेखा बन रहा है अपकमिंग टाइम में, लगभग 5 से 7 साल। इस समय के बाद में इनको कभी भी फाइनेंशियल दिक्कत नहीं आएगा। अभी के लिए रेखा अपीयरिंग में है, इसके बाद में इनका कोई काम रुकेगा भी नहीं। अभी के लिए सिर्फ सिंगल रेखा है। अगर अभी इनको बहुत ज़्यादा हैवी पैसों का ज़रूरत पड़ेगा तो इनको कहीं ना कहीं से व्यवस्था करना पड़ेगा। अभी के लिए इनको क्या करना चाहिए? सेफ मोड में रह करके चलिए और बहुत ज़्यादा जोखिम भरा काम मत कीजिएगा। यहाँ पर का गोला देखिए, यहाँ पर का गोला देखिए, दोनों गोलों में अंतर है। ये गोले का रेखा मोटा है, फेड हो रहा है, देखिए गोले के शैडो तक ऐसे जा रहा है, लेकिन ये रेखा सिंगल है। रेखा ऐसा ही होना चाहिए। अचानक से मोटा हो जाए, फेड हो जाए, रेखा ज़्यादा अच्छा नहीं होता। अभी इनको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। 43.5वें वर्ष से चीज़ें बेटर हो जाएंगी। इसके बाद में ये वाला रेखा जहाँ से साथ दे रहा है, उम्र आप चाहो तो नोट कर लो, लगभग देखें तो लगभग मोटा मोटा पकड़ लीजिएगा, लगभग 52 साढ़े 52 के आसपास में है ये। यहाँ से इनका टाइम और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, वहाँ से भी इनको दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगा। सूर्य पर एक से अधिक सूर्य रेखाएं तो कभी कभी निर्णय लेने में कन्फ्यूज़न होगा और सक्सेस टुकड़ों में मिलेगा। अब आप कहेंगे ये क्या होता है? टुकड़ों में मतलब
ये ऐसे आया, इसके बाद में ओवरलैप लेके रेखा ऐसे निकल गया, इसके बाद में ये भी नीचे तक आ गया। ऐसे लोगों को सक्सेस टुकड़ों में मिलता है। कुछ समय के लिए बहुत अच्छा सक्सेस रहेगा, फिर कुछ करेंगे, फिर उसके बाद में उसमें सक्सेस आएगा, इस तरीके से। जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, उसने 10th में टॉप किया, उसको उस समय में सक्सेस मिला, अब उसने 12th में फिर से टॉप किया, तो कुछ समय के बाद उसको फिर से सक्सेस मिला। इसी प्रकार से इनको सक्सेस रहेगा और सक्सेस अच्छा रहेगा। अब हम आ जाते हैं गुरु पे। गुरु में सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाइए। मैं हमेशा कहता हूँ, माइंड लाइन से अगर कोई भी रेखा ऊपर में अगर आपको इस प्रकार से नजर आए, तो ऐसे लोग रिस्क भी लेते हैं और इनकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं बड़ी, इनके सपने होते हैं अन्य लोगों की अपेक्षा बड़े, और हाईली जो होती है, कहा जाता है कि हाईली रिस्क टेकिंग इनका टेंडेंसी रहेगा। इतना सारा आपको यहाँ पे रेखा नज़र आ रहा है, ये दिखाता है ये अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति भी कर पाएंगे और किस काम को कैसे करना है इसका नॉलेज भी इनको बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको यहाँ पे सुंदर सा एपेक्स का भी साइन नज़र आएगा। ऐसे लोग जीवन में कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया करते हैं, टाइम टू टाइम अपनी नॉलेज को अपडेट करते हैं और हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। गुरु इनका ठीक है, बहुत ज़्यादा सैल्मन रेखा नहीं है, नॉर्मल है। तो अभी आपका जो भी आप कार्य करते हैं उसमें आपको 100% निष्ठावान होने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आपको अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। बाकी गुरु ठीक है, हल्का सा यहाँ पे उभार है। कोई भी बैड डिसीजन मत लीजिएगा और अत्यधिक जोखिम भरा काम नहीं कीजिएगा। अब हम आ जाते हैं मंगल में। देखिए, ये होता है आंतरिक मंगल। अब आप कहेंगे कि पर्वत उठा हुआ क्यों है? यहाँ से आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा उठा हुआ नज़र आएगा। मंगल काफ़ी उठा हुआ है और मंगल की वजह से शुक्र में भी यहाँ पे काफ़ी बड़ा उभार है। उभार मतलब हल्का उठा हुआ, ये पोर्शन भी है उठा हुआ और ये पोर्शन भी थोड़ा उठा हुआ है। ये क्या बताता है? मंगल अगर ज़्यादा उठ जाए, ऐसे लोगों का स्वभाव थोड़ा जल्दबाजी वाला होता है। इनका इच्छा रहेगी कि सारी चीज़ें थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएं, इस तरीके से थोड़ा सा पेशेंस की कमी या जल्दबाजी, ऐसा थोड़ा सा इनका स्वभाव दिखता है। मंगल के काम भी इनको बेटर रहेंगे। हमारा जो पर्वत सबसे अच्छा हो उसी का काम कर लेना चाहिए, वो बेटर रहता है। जोखिम भरे काम ज़्यादा नहीं करेंगे, गाड़ी थोड़ा धीरे चलाइएगा। जिनका भी मंगल थोड़ा मजबूत हो, इन लोगों को, जो लोग मोटो जीपी का शौक़ रखते हैं, फास्ट ड्राइविंग करते हैं, थोड़े एडवेंचरस होते हैं, जोखिम भरे जो लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, उनका भी मंगल आपको बहुत ज़्यादा प्रबल दिखाई देगा। इनका भी अगर आप मंगल देखेंगे तो बाहर का भी मंगल प्रबल है। कैसे प्रबल है? एक रेखा यहाँ से खींचिए। ये एक्चुअली ये अधूरा पिक्चर है, यहीं से ही ये अगर मैं ऐसे रेखा खींच दूँ तो वो बाहर निकल जाएगा। 1 मिनट, और कोई हमारे पास पिक्चर भी नहीं अवेलेबल है। यहाँ से देख लीजिए। यहाँ से अगर हम एक रेखा ऐसे खींचें बुध के पास से, अब देखिएगा कि कौन सा पर्वत हमारा बाहर निकला। शायद इससे आ जाए सीधा रेखा, ये इस एरो से आप देख लीजिएगा। अगर आप देखिएगा तो ये वाला जो मंगल है ना, इतना बाहर निकल गया। ये दिखाता है कि ये देखिए, उंगली के यहाँ से सपाट से मैंने रेखा लिया इस वाली जगह से, और अगर हम देखें तो मंगल बाहर में निकल गया। इसका मतलब है कि इनके मंगल मजबूत हैं। तो साइड में आपको 2 प्रोफेशन रखने हैं। कौन से प्रोफेशन रखने हैं? आप अभी जो व्यापार कर रहे हैं, इसी के साथ में आपको एक और काम करना है। वो काम रहेगा आपका मंगल का। क्या काम रहेगा वो मैं आपको पर्सनली बता दूंगा। तो मंगल इनका ठीक है। जल्दबाजी वाला नेचर कभी भी मत रखिएगा, वरना उससे आपको लॉसेस लग सकते हैं। यहाँ पे ऊर्जा की रेखा है, इनको कहते हैं ऊर्जा की रेखा। अगर माइंड लाइन में अटैच हो जाए, ऐसे जाए और माइंड लाइन में ऐसे अगर जा करके अटैच हो जाए, आवेश में आकर के निर्णय मत लीजिएगा। गुस्सा आता है तुनक मिजाजी वाला, थोड़ा सा जल्दी गुस्सा आएगा और जल्दी ही शांत भी हो जाएगा। इनको ऊर्जा की रेखा कहते हैं। खुश होते हैं तो ज़्यादा खुश हो जाते हैं, दुखी होते हैं तो ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ से एंजल लाइन भी बेटर नज़र आएंगी, जो कि लाइफ लाइन को हमेशा सपोर्ट करती हैं। 1 से अधिक रेखाएं हैं। आई रिकमेंड यू, आप अपने घर में कोई ना कोई पेट जरूर पाल लो, उससे आपको फ़ायदा रहेगा। प्राकृतिक जगहों पर घूमने फिरने जाया कीजिए, उससे भी आपको फ़ायदा रहेगा। अब आप आ जाइए यहाँ पे है बहुत ज़्यादा उभार। इनके शरीर में ऊर्जा बहुत है। जिनका मंगल और शुक्र बहुत ज़्यादा उभरा हुआ हो, मंगल भी और शुक्र भी, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। अगर इनको 18 घंटे भी काम करना पड़ जाए तो ये 18 घंटे भी काम कर सकते हैं, ये थकेंगे भी नहीं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। इस वाले पर्वत को हम कहते हैं शुक्र का पर्वत, वीनस का माउंट। मैं हमेशा कहता हूँ शुक्र पे इस प्रकार से जो आड़ा रेखा होता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन, ये रेखाएं, इनको हम कहते हैं लग्जरी का रेखा। अगर आप देखिएगा तो आपको कई सारा रेखा नज़र आएगा, तो सुख सुविधा के संसाधन इनको रहेंगे, ऐसी ही होनी चाहिए। किसी किसी का आप देखिएगा तो बिल्कुल जाल जैसा बन जाता है, मतलब बहुत पास पास में। वो लोग आलसी हो जाते हैं। जो मिला वो ठीक, जो नहीं मिला वो भी ठीक उनके लिए होता है। लेकिन जिनके यहाँ पे पैरेलल में एक कह लीजिए रूटीन में अगर रेखाएं जाती हैं, तो उनको ज़िंदगी में जो चाहिए होता है उसी के लिए वो प्रयास भी करते हैं और वो चीज़ उनको मिल भी जाती है।
शुक्र इनका बेटर है, कहीं पर से देखिए दबा हुआ तो नहीं है, कहीं पर से कमज़ोर तो नहीं है, कहीं कोई क्रॉस का साइन तो नहीं है, कोई दीप का साइन तो नहीं है। शुक्र यहाँ पे परफेक्ट है। शुक्र से कोई भी दिक्कत नहीं। भौतिक सुख सुविधाएं और सांसारिक जो सुख होता है ये आपके भाग्य में है। एक आपको यहाँ पे शुक्र पे पैरेलल में अगर ऐसे करके यहाँ पे मछली जैसा भी साइन बन जाए तो उन लोगों को पैसिव इनकम के सोर्सेज रहते हैं। अगर ऐसे मुंह भी बन जाए, पीछे पूंछ बने या ना बने डजंट मैटर, अगर ऐसे 2-4 साइन आ जाएं तो वो लोग अपने भाग्य में पैसिव इनकम के सोर्स लिखवा के लाते हैं। यानी कि अगर वो काम नहीं भी करेंगे तो भी ओल्ड एज में उनको धन आता रहेगा। अब आ जाइए आप चंद्रमा पे। देखिए इस वाले पर्वत को हम कहते हैं चंद्रमा का पर्वत, यानी कि मून का माउंट। चंद्रमा अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा इनका परफेक्ट है। चंद्रमा में कोई भी जो है आपको बैड साइन और गुड साइन कुछ भी नहीं दिखेगा। यानी चंद्रमा प्लेन है, हल्की हल्की छोटी छोटी रेखाएं हैं, कभी कभी ओवर थिंकिंग देगा, बाद में कि यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। चंद्रमा ठीक है इनका। चंद्रमा जो है, चंद्रमा से में कोई भी यहाँ पे शिकायत नहीं है। जरा केतु के विषय में भी थोड़ा देख लेते हैं। एक आपको यहीं पे आइसलैंड का सिंबल देखने को मिलेगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर गुप्तांगों से संबंधित, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, अगर गुप्तांगों से संबंधित कोई भी कभी भी आपको छोटा भी इन्फेक्शन हो या प्रॉब्लम हो, डॉक्टर को जरूर दिखा लीजिएगा, उससे सलाह मशवरा जरूर ले लीजिएगा। इसी के नीचे में एक आइसलैंड का सिंबल है। देखिए क्या यहाँ पे है ऐसा कोई साइन? ये जो आँख जैसा साइन इस ब्रैकेट में बना हुआ है, यहाँ पे देखो है? कहीं नहीं है। कहीं और तो नहीं बन रहा है? कहीं पे भी नहीं बन रहा है, यहीं पे बन रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। कभी चोट चपेट अगर गुप्तांग पे लगे तो थोड़ा डॉक्टर को दिखा जरूर लीजिएगा, उसको हल्के में मत लीजिएगा। अब अगर हम आपके मुख्य रेखाओं की बात करें तो मुख्य रेखाओं में सबसे पहले हृदय की रेखा, हार्ट लाइन इनका इस प्रकार से गया और यहाँ से यहाँ तक हृदय रेखा परफेक्ट है। इसी की एक ब्रांच ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ गई। ये क्या दिखाती है? फोर्क अगर हृदय रेखा हो तो ये जो भी आपके ईस्ट हैं, आराध्य हैं, हमेशा आप उनको याद कीजिए, उनकी आराधना कीजिए, आपको लाभ रहेगा। एक रेखा ये जो फॉल हो रहा है, पार्टनरशिप में काम करने का आपको ज़रूरत नहीं है। अब हम आ जाते हैं जरा माइंड लाइन पे। मस्तिष्क रेखा अगर आप देखिएगा तो माइंड लाइन इस प्रकार से निकला, बिल्कुल सीधा है ये माइंड लाइन, कहीं पे भी कोई कर्व नहीं, इस प्रकार से भी नहीं है, बिल्कुल सीधा है। ये क्या बताता है? हाईली प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल। ऐसे लोग अपने जोखिम को कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे इन्होंने जॉब छोड़ दिया, इतना जो अच्छा चीज़ होता है जिसको हम लोग समाज में बहुत अच्छी चीज़ मानते हैं कि जॉब, सरकारी जॉब, वो भी छोड़ करके बिज़नेस में चले गए। तो ऐसे लोग अपने जो रिस्क कह लीजिए या कोई भी चीज़, उसका 100% कैलकुलेशन करके आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिक्स या रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज़्यादा रहेगी और मैथमेटिक्स इनका काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। फोर्क माइंड लाइन है, एक साथ 2 काम करने में आप सक्षम हैं। एट द सेम टाइम ये एक से अधिक काम एक ही जगह पर है, ये कर सकते हैं। इसके बाद में एक और चीज़ देखिएगा, एक माइंड लाइन से एक ब्रांच ये उठा, ये सूर्य में जाने का प्रयास कर रहा है। ये क्या बताता है? यहाँ से अगर कोई भी ब्रांच सूर्य में जाने का प्रयास करे, इनकी थोड़ी इच्छा रहेगी कि ये जो भी कामकाज करते हैं उसका फेम या प्रसिद्धि इनको मिले। और माइंड लाइन की एक ब्रांच बुद्ध में जाने का प्रयास कर रही है तो ऑटोमेटिकली व्यापार की ही तरफ ये रुझान जो है डालता है। और फोर्क भी है, लिखने पढ़ने की हॉबी रहेगी। कोई भी किताब, अच्छी किताब या धार्मिक किताब अपने टेबल पे जरूर रखिएगा, उससे आपको लाभ रहेगा। एक और रेखा आपको यहाँ से शनि में देखते हुए नजर आएगी। इस प्रकार से गूढ़ विद्याओं में भी इनको रुचि रहेगा। ऐसे लोग थोड़ा गूढ़ विद्याएं कह लीजिए या किसी भी तरीके की जो मिस्टीरियस चीज़ें होती हैं उनमें भी ऐसे लोगों को रुझान रहता है। अब आ जाइए जरा लाइफ लाइन पे। लाइफ लाइन पे सबसे पहले ये जो एक त्रिभुज का साइन है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है ट्रायंगल का साइन। इसको हम लोग कहते हैं त्रिभुज या ट्रायंगल या त्रिकोण की स्थिति किस उम्र में है। मैं हमेशा कहता हूँ शुक्र के पॉइंट से ही, अगर आप वेस्टर्न पद्धति से उम्र की गणना करते हैं तो शुक्र के पॉइंट से करेंगे। इंडियन पद्धति रिवर्स होती है, वो भी ध्यान, खैर कभी मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा तो मैं आपको दोनों ही पद्धतियाँ समझाऊंगा, तो वहाँ से आप सीख जाएंगे। अभी के लिए क्या है कि शुक्र के पॉइंट को पकड़ लीजिए, एक पॉइंट, और वहाँ से आपको गणना करनी है। ये होता है वेस्टर्न मेथड, यानी कि जो विदेश का मेथड है। इंडिया का ये मेथड नहीं है। इंडिया का जो पामिस्ट्री है उसमें रिवर्स कैलकुलेशन होता है, वो बहुत कम लोग करते हैं, और जो करते हैं लोग उनको कमेंट सेक्शन में गालियाँ देते हैं, जबकि वो सही है अपनी जगह। लेकिन चूँकि लोगों को उतना समझ नहीं होता या शायद वो सीखना नहीं चाहते तो उल्टा सीधा कमेंट लिख के चले जाते हैं। फिलहाल के लिए वेस्टर्न पद्धति से ही देख लीजिए। यहाँ पे आ जाएगा इनका ये वाला जो एज होगा। मैं हमेशा कहता हूँ शुक्र के पॉइंट से आप गणना कीजिए, आपका जो गणना होगा वो बिल्कुल सटीक बैठ जाएगा। यहाँ से अगर उम्र की गणना करो तो 57 से लेकर के 11 साल के तक का जो आपका पीरियड रहेगा, यानी 68, ये वाला पीरियड आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी जाएगा। क्यों लकी जाएगा? हमने यहाँ पे भी देखा था, कई सारा रेखा छोटा छोटा अपीयरिंग में आ रहा है, परफेक्ट नहीं है अभी, 5-6 साल में बन जाएगा, आपको रिजल्ट देगा। इसके बाद में यहाँ पे भी हमें त्रिभुज देखने को मिल गया, तो हम कह सकते हैं कि 2 इंडिकेशन हमको एटलीस्ट मिल गए। और जीवन रेखा भी ठीक है, ख़राब नहीं है, इसमें कोई भी बैड साइन नहीं है,
तो ये उस वाले समय में इनको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। साथ में इनका लाइफलाइन 4 का है, तो जन्म स्थान से दूर इनको सफलता मिलेगा। जन्म स्थान से दूर चले जाना चाहिए और अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ करके ऐसे लोगों को सक्सेस हासिल होता है। लाइफलाइन परफेक्ट है, तो ये स्वस्थ रहेंगे, ये इनको वरदान कह लीजिए। कोई भी ख़राब साइन नहीं है, बिल्कुल लाइफलाइन परफेक्ट जो है राउंड शेप में है जैसा मुझे चाहिए होता है। कहीं पर से कोई भी खराबी है ही नहीं, बिल्कुल परफेक्टली लाइफलाइन का डिज़ाइन है। तो यही जीवन रेखा अच्छा होता है। ये बहुत ज़्यादा बीमार कभी नहीं पड़ेंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से इनका जीवन भी निकलेगा। भाग्य रेखा की बात करें तो यहाँ से स्टार्ट है। भाग्य रेखा 3 जगह पर, ये देखिए पहला, ये दूसरा और उसके बाद में तीसरा। भाग्य रेखा में 3 बार परिवर्तन हो गया। अभी के लिए आप हैं इस वाले स्टेज पे, थोड़ा 2 सालों के लिए ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा जोखिम भरा आप काम मत कीजिए, बुरा मत मानिएगा, मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपका हितैषी ही हूँ। तो आपको जो बात बताऊँगा आपके हित की ही बताऊँगा। आगे में भाग्य रेखा पतला है, ये वाला टाइम बेटर जाएगा। 44वें वर्ष से मोटा मोटा रफली आप अगर अंदाज़ा ले लीजिए तो 44, वरना 43.5 के आसपास से समय फिर से बेटर हो जाएगा। यहाँ से फेथ लाइन इनका ठीक तरीके से आगे गया और आगे में भी कई सारा भाग्य रेखा और भी है। तो अपकमिंग टाइम में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी रहेगा। अभी के लिए आप 2 बिजनेस या 2 व्यापार करेंगे, आपको एक साइड में और भी काम करना है, उसमें आपको लाभ रहेगा। इनका धन त्रिभुज बनते बनते रह गया, कंप्लीट यहाँ पे नहीं है। कंप्लीट होता तो मैं बता देता। आप पैसे तो बहुत कमाएंगे लेकिन आपका खर्चा होता रहेगा, तो बेटर रहेगा उस पैसे को कहीं ना कहीं आप निवेश करते रहना, उससे आपको लाभ मिल जाएगा। हालांकि एक त्रिभुज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ऐसे कर कीजिए। ये भी राहु के ही क्षेत्र है, तो यहाँ पे अगर त्रिभुज आ गया है, छोटा है थोड़ा, फिर भी अपने मतलब भर का धन इनके पास रहेगा। व्यापार आपका आगे ठीक चलेगा। अभी के लिए ध्यान रखेंगे, अत्यधिक जोखिम भरा काम करने की भी ज़रूरत आपको नहीं है, वरना लॉस होने के चांसेस हैं। क्या होता है कि अगर किसी को कुछ बता दीजिए तो वो, अगर मान लीजिए किसी का ज़्यादा तारीफ़ ना कीजिए तो लोग नाराज़ हो जाते हैं। तो माफ़ कीजिएगा लेकिन ये सत्य है, अभी ज़्यादा जोखिम भरा काम मत करना। आगे में फेथ लाइन बेटर है, तो यहाँ से आपको बेटर लाभ आएगा। अब मैं थोड़ा उल्टा हाथ भी इनका स्टडी कर लेता हूँ। अब हम आ जाते हैं उल्टे हाथ पे। देखिए उल्टे हाथ में भी आपको सेम काइंड ऑफ योग देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले तो मरकरी, बुध का अगर हम पर्वत देखें तो मरकरी में आपको इतना सारा रेखा नज़र आएगा। ये तो जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ेगी, एक जो कहते हैं कि दयालुता या काइंडनेस जो नेचर में होता है वो इनका बढ़ता जाएगा। यहाँ पे इतना सारा रेखा है, तो ऐसे लोग समाज के लिए, देश के लिए बहुत सारी चीज़ों को करते भी हैं। बुध ठीक है, बुध में कोई भी यहाँ पे देखिए खराब साइन नहीं है। साथ में बुध के पास स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा बेटर है, काफ़ी बड़ा बुध का यहाँ पे आपको पर्वत नज़र आएगा। सूर्य में आपको एक स्क्वायर का शेप ऊपर के साइड में आपको देखने के लिए मिलेगा। ये इस प्रकार से अगर स्क्वायर या काइट साइन या फिश साइन यहाँ पे बने, एमएनसी से लाभ होता है। आपका पहला काम ये रहेगा कि आप अपने व्यापार को थोड़ा दूर दूर तक फैलाने का प्रयास करेंगे, उससे आपको लाभ थोड़ा ज़्यादा रहेगा।